Hi dear students, we are coming with our new lecture regarding stability of tautomers. बेटा प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टाटोमेरिज्म डिस्कस किया। टाटोमेरिज्म में हमने कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के रिगार्डिंग एग्जांपल्स दे दी। फिर हमने नाइट्रो सीडो नाइट्रोल वाले टाटोमेरिज्म के लिए एग्जांपल्स दे दी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने टाटोमेरिज्म में एक स्पेशल टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म डिस्कस किया, दैट वाज इनामाइन आइसोमेरिज्म, वो भी हमने डिस्कस किया। सो आज के इस लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ टाटोमर्स के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें टाटोमेरिज्म होती है, उनमें जो आइसोमर्स बनते हैं जिनको हम टाटोमर्स के नाम से जानते हैं, वो टाटोमर्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाटोमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उन टाटोमर्स में कौन से टाटोमर्स ज्यादा स्टेबल होंगे और कौन से टाटोमर्स कम स्टेबल होंगे। फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक टाटोमेरिज्म का मेन लेक्चर अभी तक नहीं देखा, वो ये लेक्चर तब तक ना देखे जब तक वो टाटोमेरिज्म वाला लेक्चर नहीं पढ़ेंगे। तो पहले वो टाटोमेरिज्म का लेक्चर आप देखिएगा, बाद में ये वाला लेक्चर आप देखिएगा, तब जाके आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। सो देख लीजिए, आई विल टेक वन कंपाउंड। तो पढ़ना क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टाटोमर्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ टाटोमर्स समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये देख लो, ये एक कंपाउंड है। डाइमिथाइल CO कीटोन, डाइमिथाइल C डबल बॉन्ड O, इट इज कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। यहां से एक CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये भी और मिथाइल ग्रुप है। दो मिथाइल ग्रुप के बदले हमने डाइमिथाइल लिख लिया। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज योर कीटोनिक ग्रुप। तो यह है एक कंपाउंड डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ ये भी कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है। टोटल इस कंपाउंड में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली हमने कल ही कहा था, वो कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो कंपाउंड शो करेगा टाटोमेरिज्म। अब देख लीजिए बेटा, टाटोमेरिज्म में होता क्या है? अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी। द साइमल्टेनियस शिफ्ट, देख लो, ये इसको हम साइट नंबर 1 कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और इसको हम ऑक्सीजन को 3rd नंबर देते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड इट इज योर एटम नंबर 3rd। जब 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन की तरफ एक हाइड्रोजन जाएगा, साथ ही में एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो यहां पे एक आइसोमर बनेगा। CH2 बचेगा यहां पे, CH2, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी क्योंकि एक बॉन्ड नीचे आ रही है, और यहां पे CH3 ऊपर रहेगा, यहां पे OH। तो देख लीजिए, CH3 का एक हाइड्रोजन ऊपर गया तो यहां CH2 है, और जब यहां का एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है तो यहां पे OH ग्रुप आ रहा है, और यहां से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नीचे आ रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन रही है। अब इस कंपाउंड की तरफ देखो, डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड के बदले लिखेंगे इन, OH के बदले ऑल, ये बनेगा आपका इनॉल। ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। और इसमें देखो आप, डाइमिथाइल कीटोन जो है, डाइमिथाइल कीटोन में CO ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज कीटो फॉर्म। अब देख लो, कीटो फॉर्म आपका इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड रिवर्स भी पॉसिबल है, रिवर्स भी पॉसिबल है। अब यहां से हाइड्रोजन ये यहां आ रहा है, और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह वापस शिफ्ट हो जाएगी, और ये इनॉल फॉर्म वापस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो देख लीजिए, आपका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हो गया? जब 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, या 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। देख लो बेटा, कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन की तरफ, जो कि 3rd पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन से 3rd पोजीशन की तरफ हाइड्रोजन जा रहा है, तो 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। साथ में यहां पे बॉन्ड भी शिफ्ट हो रही है, एक बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है, तो डेस्मोट्रोपिज्म भी हो रहा है। जब 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होने के साथ साथ डेस्मोट्रोपिज्म भी हो जाए, तो यहां पे टाटोमेरिज्म हो रही है। तो टाटोमेरिज्म तो हो रही है, दो आइसोमर्स बन रहे हैं, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, दो आइसोमर्स बन रहे हैं। इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इनको हम टाटोमर्स कहते हैं बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल।
अब हमें इन दोनों आइसोमर्स में से इनॉल फॉर्म एंड कीटो फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज टाटोमर्स। अब इन टाटोमर्स में से कौन सा टाटोमर ज्यादा स्टेबल होगा, देख लीजिए। इस आइसोमर में जो कीटो फॉर्म है, इसमें आप देखोगे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड में, कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इनॉल फॉर्म में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देख लीजिए, आपके पास एक टाटोमर में कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और दूसरे टाटोमर में इनॉल फॉर्म में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बेटा जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है इनॉल फॉर्म, ये डबल बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, दिस बॉन्ड इज वीक। तो ये बॉन्ड वीक होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाती है, तो जल्दी ब्रेक होने की वजह से ये इनॉल फॉर्म जो है यहां पे अनस्टेबल होगा। और यहां पे कीटो फॉर्म में कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये वाली डबल बॉन्ड उस डबल बॉन्ड से स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हुआ है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती। इसकी वजह से इस कीटो फॉर्म में स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। सो यहां इस कंपाउंड में आपने देखा कीटो फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, which is a strong bond than C double bond C. Due to that reason here keto form is having extra stability, it is stable, while as enol form is unstable because it is having carbon carbon double bond which is a weak bond. तो यहां पे आपने देखा टाटोमर्स में दो टाटोमर्स आपको मिल रहे हैं, एक कीटो फॉर्म दूसरा इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इनॉल फॉर्म में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब भी टाटोमर्स में कार्बन और कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड देखोगे तो वो डबल बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाती है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगी, ये इनॉल फॉर्म जो होगा वो अनस्टेबल होगा। सो द रूल नंबर फर्स्ट इज, इन केस ऑफ टाटोमर्स, द टाटोमर which has carbon carbon double bond is usually unstable than that tautomer which has carbon oxygen double bond. तो ये वाला होगा स्टेबल। तो यहां पे आपने देखा कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बिकॉज इनॉल फॉर्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होती है, तो वीक बॉन्ड होने की वजह से इसमें बॉन्ड क्लीवेज जल्दी पॉसिबल है, तो ये ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी ब्रेक होने की वजह से हम कहेंगे ये अनस्टेबल होता है। और जब ये अनस्टेबल होगा, इसका जो कन्वर्शन होगा इसमें, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। जब स्टेबल अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा तो ये रेट ऑफ कन्वर्शन कम होगा, लेकिन जब अनस्टेबल फॉर्म स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, रेट ऑफ कन्वर्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा हमेशा, जब भी कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, अगर इनॉल फॉर्म स्टेबल है तो कीटो फॉर्म इसमें कम ही कन्वर्ट होना चाहेगा, ये कंपाउंड ज्यादा चाहेगा मैं कीटो फॉर्म में ही रहूं, क्योंकि कीटो फॉर्म जो है ये स्टेबल फॉर्म है। We will take second example of stability. Second example. अब ये तो एक रूल आ गया, अगर इनॉल फॉर्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो तब जाके इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होती है वीक बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, या मैं यहां पे H लिख लेता हूं, H, COH, CH2, यहां पे लिखो आप C डबल बॉन्ड O, ये लिखो यहां पे C डबल बॉन्ड O, और ये यहां पे लिखो आप H। देख लो बेटा, यहां पे ये कंपाउंड है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है कार्बन, इज अल्फा कार्बन। यहां से भी ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है ये कार्बन, ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें टाटोमेरिज्म होगी। जब इसमें टाटोमेरिज्म होगी तो कैसे होगी देखते हैं। टाटोमेरिज्म में शिफ्ट होता है हाइड्रोजन एटम और डबल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन एटम यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, तो यहां पे कौन सा आइसोमर बनेगा, देख लो कौन सा आइसोमर बनेगा, HC सिंगल बॉन्ड O, यहां से एक H ऊपर तो ये बनेगा OH, यहां से एक बॉन्ड नीचे तो यहां पे आ जाएगी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
और ये आएगा H। अब देख लो, अब देखो यहां पे C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, तो ये कंप्लीटली कीटो फॉर्म है, इसको मैं आइसोमर नंबर A रखता हूं नाम। अब यहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, साथ में बॉन्ड भी शिफ्ट हो गई, तो यहां पे टार्टोमेराइजेशन हो रही है। टार्टोमेराइजेशन, टार्टोमेराइजेशन इज दैट प्रोसेस in which there is the shift of hydrogen atom, at the same time there is the shift of pi bond। तो उसकी वजह से जो दूसरा आइसोमर बन रहा है उसको हम टार्टोमर कहते हैं। ये एक टार्टोमर है, ये दूसरा टार्टोमर है। यहां पे और एक पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है, देख लीजिएगा बेटा, और एक पॉसिबिलिटी है, और एक आइसोमर बन सकता है। ये कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन का ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा, और यहां से डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगी। अब और एक स्ट्रक्चर जो बनेगा वो यहां पे बनेगा H, ये आएगा H आपका, COH, ये आएगा OH। हम इसको ऐसे लिख देता हूं OH COH, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है C, यहां पे CH था, ये H ऊपर चला गया और यहां पे खाली कार्बन रहेगा, और यहां पे एक बॉन्ड, ऊपर से एक बॉन्ड आ रही है नीचे, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, और ये C आएगा और ऊपर बनेगा फिर से OH, और यहां से रहेगा इसका हाइड्रोजन। देख लो बेटा, H COH, ये डबल बॉन्ड विद CH, डबल बॉन्ड यहां पे आ रही है, लेकिन इसका हाइड्रोजन ऊपर चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है तो यहां पे OH बनेगा, और यहां से बॉन्ड नीचे आ रही है तो यहां पे और एक डबल बॉन्ड बनेगी, साथ में CH है, तो ये CH है आपका। यहां पे तीन टार्टोमर्स बन रहे हैं। ये एक टार्टोमर है, ये दूसरा टार्टोमर है, ये तीसरा टार्टोमर है। तो यहां पे टार्टोमेरिज्म तो हो रही है, यहां पे भी हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है, साथ में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, तो यहां पे भी टार्टोमेराइजेशन हो रही है। टार्टोमेराइजेशन, द साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड टार्टोमेराइजेशन। टार्टोमेराइजेशन इन दोनों के बीच में भी हुई, इन दोनों के बीच में भी टार्टोमेराइजेशन हुई। तीनों कंपाउंड्स, कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C, तीनों कंपाउंड्स में टार्टोमेराइजेशन हो रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए इन तीन टार्टोमर्स में से, ये टार्टोमर नंबर 1 A, टार्टोमर नंबर B, टार्टोमर नंबर C, अगर आपको पूछा जाए इन तीन टार्टोमर्स में से कौन सा टार्टोमर ज्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे पहचानोगे? देखो, एक तो वही कंसेप्ट है सर, यहां पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगी आसानी से, तो ये स्टेबल होगा। और यहां पे दो कार्बन डबल बॉन्ड है। बेटा याद रखना, जब कार्बन एक साइड से भी डबल बॉन्ड बनाए, दूसरे साइड से भी डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन ने साइमल्टेनियसली दो डबल बॉन्ड्स बनाई है। दो डबल बॉन्ड मतलब दो वीक बॉन्ड्स, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल। दिस वन विल बी हाईली अनस्टेबल, ये तो बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा भी इसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। यहां पे कार्बन ने, इस वाली कार्बन ने यहां से भी डबल बॉन्ड बना दी, यहां से भी डबल बॉन्ड बना दी। जब एक कार्बन साइमल्टेनियसली दो डबल बॉन्ड्स बनाए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये वाला टार्टोमर हाईली अनस्टेबल होगा। दैट टार्टोमर इन विच कार्बन एटम फॉर्म्स two double bonds simultaneously with the two neighboring carbon atoms, that carbon atom is highly unstable and that tautomer is also highly unstable। तो ये तो हाईली अनस्टेबल बन गया। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब देख लो, यहां पे तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप स्टेबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O ग्रुप स्टेबल बॉन्ड, यहां पे C डबल बॉन्ड C एक वीक बॉन्ड है। बहुत सारे बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, वो यहां पे देखते हैं C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो कहते हैं ये तो वीक बॉन्ड है, ये तो जल्दी ब्रेक होगा, जब जल्दी ब्रेक होगा तो ये अनस्टेबल होगा। बेटा ऐसा नहीं है, इसमें और एक कंसेप्ट यूज होता है। देख लो क्या, ये कौन सी बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ कौन सी बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड, और यहां पे कौन सी बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड। ये देख लो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये जो बी वाला टार्टोमर है, टार्टोमर नंबर बी, इसमें पाई बॉन्ड के साथ आ रही है सिग्मा, सिग्मा के साथ आ रही है पाई, पाई सिग्मा पाई, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। बी वाले टार्टोमर में कंजुगेशन है, जो टार्टोमर नंबर बी है इसमें कंजुगेशन है। जब इसमें कंजुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगी, जब इसमें रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप होगी। दिस वन विल बी हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। अब इस वाले में चेक करो आप, क्या यहां पे कंजुगेशन है? पाई बॉन्ड है,
फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा है, पाई सिग्मा 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 दो आ रही है, तो इसमें कंजुगेशन नहीं है। जब कंजुगेशन नहीं है तो यह अनस्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। अब इसमें देखो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, जब कंजुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस होगी, जब इसमें रेजोनेंस होगी तो ये वाला स्टेबल होगा, जब ये स्टेबल हाईली स्टेबल होगा। तो यहां पे जो टाटोमर नंबर बी है दैट विल बी हाईली स्टेबल देन द टाटोमर नंबर ए, टाटोमर नंबर ए, क्योंकि यहां पे कंजुगेशन है ही नहीं। नो डाउट यहां पे एक चीज आप बता सकते हो, सर अभी आपने बोला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये वीक बॉन्ड होगी, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगी। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहां पे ये अस्टेबल होगा। लेकिन वो चीज ठीक है, लेकिन जब कंजुगेशन आती है ना पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप होगी फिर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात नहीं करते। यहां पे कंजुगेशन इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो बी आइसोमर, बी टाटोमर इज मोर स्टेबल देन ए टाटोमर बिकॉज बी इज हैविंग कंजुगेशन, इट विल अंडरगो रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी हैविंग हाई स्टेबिलिटी। तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। अब ए और सी के बीच में कंपैरिजन करो, ए और सी के बीच में कंपैरिजन करो। अब मैंने एक ही चीज कहा, कंजुगेशन पाई सिग्मा 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 दो एक साथ है, कंजुगेशन इसमें है ही नहीं, इसमें भी कंजुगेशन नहीं है। डबल बॉन्ड साइड बाय साइड, पाई बॉन्ड साइड बाय साइड, ये भी कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन ना तो इसमें है ना तो इसमें है। तो जब दोनों में कंजुगेशन नहीं है तो फिर हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की। इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वीक होती है तो ये अनस्टेबल होगा, यानी कि ए विल बिकम मोर स्टेबल देन सी। ये आएगा यहां पे ऑर्डर। तो आपने देख लिया इन वाले ये जो तीन टाटोमर्स यहां पे बने, इसमें आपने देखा जिस टाटोमर में कंजुगेशन हो रही है उसमें रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस की वजह से वो वाला टाटोमर ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें टाटोमर नंबर बी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें कंजुगेशन आ रही है पाई सिग्मा पाई वाली कंजुगेशन। तो कंजुगेशन की वजह से इसमें रेजोनेंस होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसमें डेवलप होगी। फिर हमने जब ए और सी को कंपेयर किया और मैंने आपको सी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, जब भी आप किसी टाटोमर में कार्बन की दो डबल बॉन्ड्स देखोगे तो ये हमेशा हाईली अनस्टेबल होता है। और इसका मतलब है बी स्टेबल है, ए से ए स्टेबल होगा सी के कंपैरिजन में। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहां पे आ रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, वी आर स्टडीइंग द स्टेबिलिटी ऑफ टाटोमर्स। टाटोमर्स में से कौन सा टाटोमर ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा टाटोमर अनस्टेबल होगा। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये स्टेबिलिटी ऑफ टाटोमर्स वाला लेक्चर आप तब तक नहीं देखिएगा जब तक आप टाटोमेरिज्म का वाला लेक्चर नहीं देखो। पहले आप टाटोमेरिज्म देखिएगा, हमने उसमें बहुत सारे केसेस आप डिस्कस किए हैं टाटोमेरिज्म के। तो वो वाला स्ट्रक्चर देखने के बाद वो वाला टॉपिक देखने के बाद ये वाला लेक्चर आप देखिएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल, आई विल टेक दिस वन। डबल बॉन्ड here is carbon, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देख लो एक चीज, ये यहां पे कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन जो है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोजन 2, क्योंकि कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। एक बॉन्ड इसके साथ बनाई, दूसरी बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाई, और तीसरी बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एंड फोर्थ बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। अब आप इस कंपाउंड में देखो, इसमें अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें होंगे अल्फा हाइड्रोजन उसमें होगी टाटोमेराइजेशन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। जब 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां पे कंजुगेशन होगी, टाटोमेराइजेशन होगी। अब देखो टाटोमेराइजेशन कैसे होगी। टाटोमेराइजेशन, इसको अब नाम दे दो पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2, ये पोजीशन नंबर 3। यहां पे हो जाएगा 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन पोजीशन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन यहां जाएगा और यहां से पाई बॉन्ड एक वापस आ जाएगी यहां पे। अब देख लो यहां पे क्या आएगा, देख लो बेटा, ये डबल बॉन्ड यहां पे, ये वाली डबल बॉन्ड यहां पे, और साथ में एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड यहां आ रही है तो यहां पे एक डबल बॉन्ड बनेगी। और यहां पे जो कार्बन था उसके पास 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो अपनी जगह है यहां पे, ये हाइड्रोजन, साथ में ये वाला हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है तो यहां पे आएगा OH। अब देख लो इसको मैं हटा देता हूं,
क्या यहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ? कार्बन नंबर वन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन थर्ड की तरफ। पोजीशन नंबर वन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है पोजीशन नंबर थर्ड की तरफ, तभी यहां पे OH बन रहा है, OH बन रहा है। साथ में यहां से एक बॉन्ड यहां आ रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन रही है, डबल बॉन्ड बन रही है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहां पे ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। यहां पे देख लो डबल बॉन्ड इन, OH के बदले ऑल, ये है आपका इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। तो आपका कीटो फॉर्म वंस अगेन इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया? जब पोजीशन 1 से पोजीशन 3 की तरफ हाइड्रोजन जा रहा है, तो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। साथ में ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो रही है, तो डेस्मोट्रोपिज्म भी हो रही है, डेस्मोट्रोपिज्म। और डेस्मोट्रोपिज्म और हाइड्रोजन शिफ्ट जब एक साथ हो, द प्रोसेस इज कॉल्ड टाटोमेराइजेशन। तो ये जो कीटो फॉर्म है और इनोल फॉर्म है, दे आर टाटोमर्स। ये इन्हीं दो को पड़ता है नाम टाटोमर्स। अब हम इनमें से देखते हैं कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल होगा। अब ऐसे भी कह सकते हो सर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टेबल, और यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड अनस्टेबल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो वाला रूल उस कंपाउंड में अप्लाई होता था जो मैंने आपको दिखाया। यहां पे देख लो क्या होता है, यहां पे कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो यहां पे परफेक्ट कंजुगेशन आ रही है। जब यहां पे कंजुगेशन है तो यहां पे रेजोनेंस होगी, जब रेजोनेंस होगी तो ये स्टेबल होगा। इनॉल फॉर्म हियर स्टेबल वंस अगेन, व्हाई? ड्यू टू कंप्लीट कंजुगेशन। अब इसमें देखो ये पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा। तो सिग्मा सिग्मा साइड बाय साइड आ रही है, यहां पे कंजुगेशन ब्रेक हो रही है, तो रेजोनेंस होने के चांसेस कम है। जब रेजोनेंस होने के चांसेस कम है तो ये यहां पे कीटो फॉर्म अनस्टेबल होगा। तो याद रखिएगा बेटा एक चीज, हमेशा कीटो फॉर्म स्टेबल नहीं होता, इनोल फॉर्म भी स्टेबल हो सकता है अगर उसमें कंजुगेशन डेवलप हुई। और एक चीज है यहां पे हकलुज रूल, हकलुज रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। अब देख सकते हो यहां पे इसमें कितनी पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर कितनी पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एंड एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसमें देखो पाई बॉन्ड, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर ये रिंग वाली पाई बॉन्ड, ये वाली रिंग वाली पाई बॉन्ड, इस बेंजीन रिंग के अंदर, ये जो साइक्लिक रिंग है, सॉरी साइक्लिक रिंग के अंदर कितनी पाई बॉन्ड्स है, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। इसमें रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जिस कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये चीज हकलुज रूल में पढ़ते हैं। हकलुज रूल के अकॉर्डिंग जिस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस होती है, वो स्टेबल होते हैं। और इसमें रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें रेजोनेंस होगी नहीं अच्छे से, तो ये अनस्टेबल होगा। तो यहां पे आपने देखा पाई, अगर आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझ आ रहा है तो लिख लो, अगर नहीं आ रहा है समझ तो एक बार समझो, यहां पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन मतलब इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगी, तो रेजोनेंस ज्यादा होगी तो ये हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो पाई सिग्मा पाई, यहां तक तो कंजुगेशन है, फिर है सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा साइड बाय साइड जब आ रही है तो कंजुगेशन ब्रेक हो रही है, तो रेजोनेंस कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। तभी हमने कहा यहां पे कीटो फॉर्म अनस्टेबल है, लेकिन इनोल फॉर्म जो है वो स्टेबल है। ये और एक रूल आ गया। If in case of enol form we are having aromatic system, 6 pi electrons within the ring, that molecule undergoes complete resonance and forms large number of resonating structures. Due to that reason it will be highly stable. तो हटा देते हैं ये वाला भी, ये और एक रूल आ गया। यहां पे आपने देखा इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। बट कब इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, जब उसमें कंजुगेशन आती है, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड आती है, उसकी वजह से कंजुगेशन आने की वजह से वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा डेवलप हो जाती है। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ये वाली एग्जांपल, ये देख लो, यहां पे कार्बन है, ये कार्बन है, और इसने डबल बॉन्ड बनाई है ऑक्सीजन के साथ। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो यहां पे कार्बन होगा वो कहलाएगा अल्फा कार्बन।
अब ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड्स, और ये आगे हाइड्रोजन के साथ 3rd बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड। क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जब यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पे बी टॉटोमराइजेशन होगी। अब तब टॉटोमराइजेशन होगी तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ये सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन आएगा वो अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पे बनेंगे, यहां पे होगी टॉटोमराइजेशन, यहां पे होगा 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पे होगी डेस्मोट्रोपिज्म, यहां पे होगी टॉटोमराइजेशन, यहां पे बनेंगे टॉटोमर्स। तो देख लो कैसे बनेंगे टॉटोमर्स। पहले मैं एक चीज बताता हूं। यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इट इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप। तो ये कीटो फॉर्म है, फिर से दिस इज योर कीटो फॉर्म। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीटो फॉर्म, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज कॉल्ड कीटो ग्रुप। जिसमें कीटो ग्रुप होगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। अब देख लो, इसको हम पोजीशन नंबर 1 कहेंगे, ये पोजीशन नंबर 2 है और ये पोजीशन नंबर 3। अब टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन नंबर 1 से शिफ्ट होता है हाइड्रोजन का पोजीशन नंबर 3 की तरफ। तो ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन ये ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और यहां से ये पाई बॉन्ड नीचे आ जाएगी, और यहां पे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये पाई बॉन्ड अपनी जगह है, ये लिखो, ये लिख लिया अपनी जगह रख ली ये वाली पाई बॉन्ड। साथ में अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो अपनी जगह है, ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चला गया ऑक्सीजन के पास, और यहां पे बनेगा ऑक्सीजन के साथ OH, और इन 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड नीचे आ रही है तो यहां पे बनेगी डबल बॉन्ड। अब देख लो, यहां पे डबल बॉन्ड है, इन OH के बदले ऑल, ये है इनॉल फॉर्म। आपका कीटो फॉर्म जो है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटो ग्रुप जिसमें हो दैट इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। और यहां पे हाइड्रोजन का शिफ्ट हो गया, साथ में बॉन्ड का भी शिफ्ट हो गया, तो टॉटोमराइजेशन हो रही है, टाटोमराइजेशन भी हो रही है, और कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें देखना है क्या कीटो फॉर्म वाला कंपाउंड स्टेबल होगा या इनॉल फॉर्म वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। देख लो अच्छे से, मैंने अभी एक रूल कहा था, अगर रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स, तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो एग्जिस्ट होते ही नहीं है। तो देख लो इसकी तरफ, ये रिंग है, रिंग में 1 पाई बॉन्ड और ये और 1 पाई बॉन्ड। कितनी पाई बॉन्ड्स आ गई, 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये अनस्टेबल होगा, रादर हाईली अनस्टेबल। अब यहां पे देखो, रिंग के अंदर ये रिंग है, रिंग के अंदर ये वाली बॉन्ड, कितनी पाई बॉन्ड्स है रिंग के अंदर, 1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज पर हकलुज रूल, दैट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक होता है उसमें रेजोनेंस होती है, जिसमें रेजोनेंस होती है तो वो स्टेबल होगा। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल हियर, व्हाई, बिकॉज़ इट इज हैविंग ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी हो वो होता है एरोमेटिक, और जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो एंटी एरोमेटिक होता है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। उसके लिए एक रूल याद रखना, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस भी कंपाउंड के पास होंगे, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कंपाउंड कहलाता है एरोमेटिक। देख लो, ये जो n है ना, n सिंपली रिप्रेजेंट्स इंटीजर, इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर आप n का वैल्यू 0 रखोगे, n का वैल्यू ये बनेगा 4 इंटू 0 दैट इज 0, 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे वो एरोमेटिक होगा। n का वैल्यू आप 1 दे दो, 4 1 is 4 प्लस 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे वो भी एरोमेटिक होगा। n का वैल्यू 2 दे दो आप,
4 2 जार 8 प्लस 2 इज 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे वो भी एरोमेटिक होगा। तो जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरोमेटिक होगा। तो इस वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे वो क्या होगा? एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड्स यूजुअली स्टेबल होते हैं। तो कीटो फॉर्म हियर इज स्टेबल बिकॉज इट इज हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इसकी तरफ देख लो, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4। क्या 4 यहां पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो अच्छे से समझ लेना ये चीज, हटा देते हैं। तो ये जो यहां पे मैंने रूल बता दिया आपको, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास भी हो वो एरोमेटिक होगा। एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज हकल's रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल's रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। I will rub this off now. I will rub this off. I will take the last example now. Last example. This compound. ये यहां पे कार्बन है, C डबल बॉन्ड O। ये यहां पे भी कार्बन है, C डबल बॉन्ड O। This compound is called as quinone. Quinone. क्विनोन में आप देखोगे C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप। ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। अब देख लो यहां पे का C डबल बॉन्ड O ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होगा वो क्या लाएगा? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3, और ये आएगी 4th बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो क्विनोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मींस टाटोमेराइजेशन इज पॉसिबल। तो टाटोमेराइजेशन होगी, टाटोमेराइजेशन होगी। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टाटोमेराइजेशन। देखो कैसे टाटोमेराइजेशन होगी। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां चली जाएगी। ये कीटो फॉर्म है क्विनोन, क्योंकि इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप है। हाइड्रोजन यहां से यहां आ रहा है और पाई बॉन्ड यहां से यहां जा रही है। तो आपका और एक स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस। ये C डबल बॉन्ड O है, इसको हमने छेड़ा ही नहीं अपनी जगह। C डबल बॉन्ड O इसको हमने छेड़ा ही नहीं, लेकिन ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड अपनी जगह आएगी। ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब यहां पे क्या हो रहा है? C डबल बॉन्ड O की एक पाई बॉन्ड यहां जा रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगी। और यहां पे कार्बन के साथ क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो यहां से हाइड्रोजन ले रहा है, तो यहां पे OH बनेगा, यहां पे OH बनेगा और ये आएगा यहां पे कार्बन। अब देख लो, अब देख लो एक चीज। पोजीशन नंबर 1 से हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ये OH बन गया यहां पे, ठीक है। और यहां पे C डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड यहां जा रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं। अब देख लो फिर से वही रूल, ये इन, ये ऑल, ये बन जाएगा इनऑल फॉर्म। कीटो फॉर्म हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इनऑल फॉर्म। बट अब हमें देखना है इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा। फिर से एक कंसेप्ट समझो, यहां पे कार्बन जो है, एक ही कार्बन साइमल्टेनियसली यहां से भी डबल बॉन्ड बना रहा है, यहां से भी डबल बॉन्ड बना है। मैंने अभी रूल कहा था, जब एक कार्बन 2 डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली बनाएगा तो वह अनस्टेबल होता है। इस कार्बन ने यहां से भी डबल बॉन्ड बना दी, इस कार्बन ने यहां से भी डबल बॉन्ड बना दी, साइमल्टेनियसली इसने 2 डबल बॉन्ड बना दी, तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा और ये वाला स्टेबल होगा। ये इतना अनस्टेबल होता है, ये वाला, ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं होता, ये इनऑल फॉर्म बनता ही नहीं है। तभी कुछ बुक्स में ये लिखा गया होता है कि क्विनोन जो है वो टाटोमेरिज्म शो ही नहीं करता। हालांकि हमने देखा यहां पे टाटोमेरिज्म हो रही है, लेकिन ये वाला इतना अनस्टेबल होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं होता। क्विनोन खाली इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। क्विनोन जो है खाली इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है, क्योंकि यही इसका स्टेबल फॉर्म है। ये कभी इसमें कन्वर्ट ही नहीं होता। ये इसमें क्यों कन्वर्ट नहीं होता? क्योंकि यहां पे कार्बन साइमल्टेनियसली 2 डबल बॉन्ड्स बनाता है, एक बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी डेवलप इसमें हो जाती है। तो उसकी वजह से जब ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं होता, क्विनोन हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। हम कहते हैं ये टाटोमेरिज्म शो ही नहीं करता। So this was all about the stability of tautomers. Very important lecture, very important lecture for your NEET exam, especially for your ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो आज का लेक्चर था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसमें जो भी रूल्स मैंने बताए आपको याद रखने हैं। और वन थिंग इज देयर जो मैं आपको बताता हूं यहां पे, एक इंपॉर्टेंट बात। आज आपका जीओसी वाला यूनिट कंप्लीट हो गया है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11th का जो हम पढ़ रहे थे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री,
आज वो यूनिट बेटा कंप्लीट हो गया है. फ्रॉम टुमारो वी विल बी टेकिंग अनदर यूनिट फ्रॉम योर पेपर बी ऑफ क्लास 11th. Till then, note the important points. I will be soon coming with the new unit. Till then, Khuda Hafiz.